जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे 31। इससे पहले 30 पेपर सोल्व हो चुके हैं बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। आपके सामने क्या बोल रहा है क्वेश्चन और आंसर दीजिएगा बच्चों। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बताना आपको जम्मू और कश्मीर से संबंधित है बच्चों। 4 लोक नृत्य दिए हुए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से। होजागिरी नहीं है बच्चों, हवाई भी नहीं है, जवारा भी नहीं है। जो कुंड जो लोक नृत्य हैं ये कहां से संबंधित है बच्चों, आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों, कुंड आपका लोक नृत्य होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है बच्चों। अटल जो पेंशन मिलती है इसकी आयु क्या निर्धारित की गई है ये बताना अपने को। आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका। अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मापदंड क्या होगा बच्चों, ये पूछा है। इसका आंसर क्या होगा, 20 से 30 वर्ष होगा, 25 से 35 वर्ष होगा, 18 से 40 वर्ष होगा, या 40 से 60 वर्ष होगा बच्चों। अटल जो पेंशन योजना मिलती है इसका आयु क्या सीमा रहनी चाहिए वो पूछी है। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा बच्चों। 20 से 30 वर्ष नहीं है अटल पेंशन योजना, 25 से 35 भी नहीं, 18 से लेके जो 40 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है बच्चों। अटल पेंशन योजना ग्राहकों के लिए शुरुआत की गई है। क्या एज है इसकी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, 18 से लेके 40 वर्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन, देखो पढ़ो और आंसर दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द संविधान के लिए गए। कौन से संविधान से लिए हमने, स्वतंत्रता, बंधुत्व और आपका बच्चों समानता। स्वतंत्रता और बंधुत्व कौन से संविधान से लिया हमने, याद रखना बच्चों, कनाडा से नहीं लिया है। फ्रांसीसी जो आपकी क्रांति हुई थी वहां से क्या लिया गया था, बंधुत्व, स्वतंत्रता और बच्चा आपका समानता का आपका जो नारा हमने कहां से लिया था, फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांस के संविधान से लिया था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रांस का संविधान होगा। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, 14 जुलाई 1789 को क्या होती है, फ्रांस में क्रांति होती है बच्चों। कब होती है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी के अंदर फ्रांस में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, प्रांत के स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था बच्चों, प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं के उद्रोह की अनुमति दी गई थी बच्चों। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन सबसे पहले 1765 ईस्वी में लागू किया गया था, फिर इस अधिनियम को त्याग दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत त्याग गया था वो पूछा है आपका। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत नहीं त्यागा था इसको बच्चों। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये कब आया था, मॉन्टेस्क्यू 1919 आता है, इसके अंदर भी नहीं त्यागा था हमने। आपका भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसके तहत जो प्रांत का जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतीय जो आपका द्वैध शासन था उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बच्चों क्या बोल रहा है, देखो उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया था। कौन सा राज्य ने आपका पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाता है। गुजरात नहीं अपनाता बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में नहीं अपनाता, राजस्थान अपनाता है। और राजस्थान के अंदर पंचायती राज की शुरुआत कब की जाती है, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर प्रांतीय व्यवस्था राजस्थान के नागौर से शुरू की जाती है। कहां से शुरू की जाती है, राजस्थान का जो नागौर है वहां से इस व्यवस्था को शुरू किया जाता है बच्चे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, राजस्थान होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फतेहपुर सीकरी को
द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? कौन से मुगल आपके बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था? वो पूछा बच्चे। किसने किया था? बाबर ने नहीं किया था बच्चों। बागल मोबर साम्राज्य का आपका संस्थापक था बच्चों। हुमायूं ने भी नहीं किया, जहांगीर ने भी नहीं किया, अकबर ने किया था बच्चों। अकबर ने इसको क्या बनाया था? अपनी राजधानी घोषित की थी बच्चों। फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है, इसको राजधानी घोषित किया था। फिर वहां पे पानी की कमी की वजह से 20 साल के बाद में इसको राजधानी को दोबारा से कहां पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अकबर ने इसको क्या बनाया था? राजधानी के रूप में नियुक्त किया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे बच्चों? विभाजनोत्तर का मतलब है विभाजन होने के बाद में जो आपका संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे? मध्य प्रांत एवं बरार से नहीं हुए थे बच्चों, पूर्व पंजाब से भी नहीं हुए थे। कहां से हुए थे? बंबई से हुए थे बच्चों। कहां से हुए थे? जिसको अभी वर्तमान में मुंबई बोलते हैं। बंबई से किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बंबई होगा। क्वेश्चनों के आंसर लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है बच्चों। टोटल वेद होते हैं 4 आपके। टोटल कुल वेद कितने होते हैं? कुल वेद पूछ ले आपसे, कुल वेद पूछे तो बताना है। वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से वेद होते हैं? सबसे पुराना ऋग्वेद होता है बच्चों। ऋग्वेद के बाद में बच्चों आपका सामवेद होता है। सामवेद के बाद में यजुर्वेद होता है बच्चों, और उसके बाद में अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद होता है। टोटल वेद होते हैं 4। सबसे पुराना वेद पूछे, सबसे पुराना ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद है बच्चों आपका अथर्ववेद है। सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। इसके अंदर जो पुस्तकों या मंडलों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 10। कितने मंडल है इसके अंदर? ऋग्वेद में कुल मंडल कितने बच्चों? 10 है। और सूक्त कितने? 1028। सूक्त कितने बच्चों? 1028 क्या है? सूक्त है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 50 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा। अनुच्छेद होगा बच्चों 51। ये किसके अंदर मिलते हैं? भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तत्व में अनुच्छेद कौन कौन से मिलते हैं आपके? 36 से लेके 51 के बीच में अनुच्छेदों का उल्लेख है बच्चों। कौन से अनुच्छेद मिलते हैं? 36 से लेके 51। अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 है। और उसके अंदर जो 51 अनुच्छेद है वो क्या बोलता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद नंबर 51 बोलता है बच्चों। क्लियर है? बेसिक है, याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा से आ सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो ये अंतिम अनुच्छेद है बच्चों। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग कौन सा बच्चों? भाग 4 के अंदर मिलता है इसका उल्लेख। ठीक है, उसका अनुच्छेद नंबर 51 बोलता है बच्चों। क्लियर है? ए आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है बच्चों? विष्णु का जो वामन अवतार है उसमें से कौन सा त्योहार संबंधित है? कुंभ नहीं है बच्चों, बिहू भी नहीं है, ओणम संबंधित है बच्चों। कौन सा संबंधित है? विष्णु के जो वामन अवतार से कौन सा त्योहार संबंधित है? ओणम संबंधित है। ये कहां पे मनाया जाता है बच्चों? केरल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मेनली कहां पे सेलिब्रेट करते हैं? केरल के अंदर किया जाता है। करेक्ट आंसर भी क्या होगा? इसका ओणम होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास की जो रचना बच्चों कौन सी? रामचरितमानस है। उसके अंदर पूछा है आपसे भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में नहीं लिखी गई बच्चों। रामचरितमानस का उल्लेख लिखित में किस में मिलता है? अवधी भाषा में मिलता है बच्चों। रामचरितमानस का लेखक पूछ ले तो तुलसीदास होगा बच्चों। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास द्वारा। कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है बच्चों। रामायण का लेखक पूछे आपसे, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? रामायण किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? तो क्या बताओगे? वाल्मीकि। वाल्मीकि। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? महाभारत का रचयिता कौन है? तो क्या बताओगे आप? वेद व्यास बच्चों, वेद व्यास। क्लियर है? बेसिक चीजें याद रखनी है अपने को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों, आंसर दीजिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा। खातौली 1517 के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिर फिरौती वसूलने के बाद में उसे रिहा कर दिया था। कौन से सुल्तान को हराया था ये पूछा बच्चों। बहलोल खान नहीं होगा बच्चों, कुतुबुद्दीन भी नहीं होगा बच्चों, कुतुबुद्दीन भी नहीं होगा। इसका क्या होगा, इब्राहिम लोदी था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है, इब्राहिम लोदी। और उसका शासन भी कब से कब तक रहा था बच्चों, 1517 से लेके 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और लोधी वंश का भी अंतिम शासक था। लोधी वंश का अंतिम शासक था बच्चों। लोधी वंश या दिल्ली सल्तनत दोनों बता सकते हो। वंश का अंतिम शासक बच्चों, अंतिम शासक था। इसको किसने हराया था, महाराणा किसने हराया था बच्चों, सांगा ने इसको हराया था। ठीक है, कब हराया था, खेतौली का युद्ध होता आपका 1517 ईस्वी में होता है, और उसी टाइम पर ये क्या बना था आपका, दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का शासक बना था बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है, चीजें थोड़ी सी याद रखनी बच्चों, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा क्या बोला, देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए ब्लूप्रिंट बच्चों, क्या अनावरण किया गया, ब्लूप्रिंट का नाम क्या है बच्चों, आपको बताना है इनमें से। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय समुद्री विरासत परिसर नहीं होगा बच्चों। टूना टेकरा ड्रॉप आपका ड्राफ्ट टर्मिनल भी नहीं होगा बच्चों। ग्लोबल मेरीटाइल इंडिया समिट भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अमृतकाल विजन 2047। अमृतकाल विजन 2047 के लिए इसको याद रखेंगे, करंट का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। अभी इसको लॉन्च किया गया है, भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए ब्लूप्रिंट का नाम क्या रखा गया है, तो आपको बताना है अमृतकाल विजन 2047 बच्चों। अमृतकाल विजन 2047 बेसिक थोड़ा सा लर्न रख लेना बच्चों, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, देखो बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद में संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर करते बच्चों, 299 नहीं करते, 324 भी नहीं करते, 302 भी नहीं करते। करेक्ट आंसर क्या होगा, 284 लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। कब अपना संविधान लागू कब होता है बच्चों, इसको पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया था, 24 जनवरी। सारे लोगों ने हस्ताक्षर कब कर दिए थे, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो लोग कितने थे, 284 थे बच्चों। संविधान को बनने में टाइम कितना लगा था, तो आंसर होगा बच्चों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था बच्चों। अब नेक्स्ट है अगला, आंसर दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने कब घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। राज्य सचिव बनाया जाएगा जिसको हमने वाइसरॉय का नाम दिया था, उससे और माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासित होगा। कब घोषणा की गई थी, 16 जनवरी 1789 नहीं बच्चों, 23 जुलाई 1878 नहीं बच्चों, 12 जून 1875 नहीं, 1 नवंबर 1858। जैसे ही क्रांति एंड होती है, 1857 की क्रांति समाप्त होती है, 1 नवंबर 1858 को क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है 1858 का, उसके अंदर घोषणा की जाती है। आज के बाद में जो गवर्नर जनरल है उसको पदभार क्या दे दिया गया, वाइसरॉय का पदभार दे दिया गया। भारत के जो पहले वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे बच्चों, उनको कर दिया गया था। किसके अधीन काम करेगा, जो हमारा सम्राट है, राजा का क्या होगा, क्राउन का क्या होगा, प्रतिनिधि होगा। भारत का पहला प्रतिनिधि कौन था, राजा का पहला प्रतिनिधि पूछे तो क्या आंसर होगा बच्चों, लॉर्ड कैनिंग होगा। ये घोषणा कब की गई थी, 1 नवंबर 1858 को की गई थी। घोषणा कब की जाती है बच्चों, 1 नवंबर 1858 को की जाती है। नेक्स्ट समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये घोषणा हुई थी 1858 को। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी बच्चे याद रखना, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है बच्चों। 2016 में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 2016 में इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है आपको, 2016 में इनको बच्चों पद्म विभूषण दिया गया था। कौन सा दिया गया था, पद्म विभूषण बच्चों। पद्म भूषण पहले मिल गया था इनको, पद्म श्री भी मिल गया था, टैगोर पुरस्कार नहीं मिला था इनको। करेक्ट आंसर क्या होगा, पद्म विभूषण होगा बच्चों 2016 के अंदर। ये भारत की पहली नृत्यांगना थी बच्चों जिन्होंने 2 डांस किए थे, कौन कौन से, भरतनाट्यम
और कुचिपुड़ी दोनों अलग अलग आपके अलग अलग शैली के नृत्य हैं। दोनों को करने वाली पहली महिला आपके नृत्यांगना कौन थी? आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति थी। इनको पद्म आपका भूषण भी मिला हुआ था, पद्म श्री भी मिला है और पद्म विभूषण का मिला 2016 में मिला बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी? इनमें से बताना है कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी जाती है बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, आप आंसर दे सकते हो इसका। क्या बोला? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सुक्तावली नहीं लिखी थी बच्चों, इंडिका भी नहीं लिखी थी। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन है बच्चों? चाणक्य या कौटिल्य बोल दे, अर्थशास्त्र होगा। क्या आंसर होगा? चाणक्य बोल दे या कौटिल्य बोल दे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रसिद्ध अर्थशास्त्र बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला था? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा क्या होगा? देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां निहित है बच्चों? नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण हेतु, सत्तारूढ़ सरकार को हटाने हेतु, धन विधेयकों को प्रस्ताव करने के हेतु, साधारण विधेयकों को पेश करना और पारित करने हेतु बच्चे। क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से राज्यसभा के पास में लोकसभा के समान आपकी शक्तियां निहित है? तो किसके लिए? साधारण बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, साधारण विधेयकों को पेश करना और पारित करने हेतु। साधारण विधेयकों को क्या करना बच्चों? पेश करना और उनको पारित करने हेतु राज्यसभा आपके राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां निहित है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा बच्चों? देखो आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर बच्चों कहां पे है? चिदम्बरम में नहीं है, कन्याकुमारी में भी नहीं है, ये हम्पी के अंदर है बच्चों। कर्नाटक हम्पी के अंदर स्थित है बच्चों। ठीक है, देवराय सेकंड के द्वारा इसको बनाया गया। यूनेस्को का विश्व धरोहर मंदिर है बच्चों। ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है ये। ठीक है, 2 4 5 विशेषता इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हम्पी होगा। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही है बच्चों, हम्पी, वही हम्पी है बच्चों। ठीक है, और देवराय सेकंड भी क्या रहा है? विजयनगर साम्राज्य का एक शासक रहा है बच्चों, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक थे? ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर जो आपका पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ था, विभाजन हुआ था पाकिस्तान, उसका बारे में उल्लेख मिलता है बच्चों। उसके लिए उल्लेख मिलता है। ठीक है, अपना देश कैसे आजाद हुआ था, इसका लेखक कौन था? चेतन भगत नहीं थे, विक्रम सेठ भी नहीं थे, आपका आर के नारायण भी नहीं थे। करेक्ट आंसर क्या? खुशवंत सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा? खुशवंत सिंह होगा बच्चों। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।